इल्मो, आज हम लोगों ने कुतुब फ़रोश के नाम ख़त लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आपको पता चलेगा कि आपने प्रीवियस खतूत में बड़े भाई के नाम और दोस्त के नाम ख़त जो किए थे, उनमें जो आपने अहम नकात को मद्देनज़र रखा था, उन्हीं नकात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोगों ने कुतुब फ़रोश के नाम ख़त लिखना है। कुतुब फ़रोश के नाम जब हम लोग ख़त लिखेंगे तो वहाँ पर क्या हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं, आइए वो सीखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों ने उसी तरीके से इम्तिहानी मरकज़ लिखना है। यहाँ पर मैंने डेट डाली है 10 सितंबर 2021। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने 10 सितंबर इस फॉर्म में लिखा है तो आगे आपने डेट भी 10 सितंबर 2021 इसी फॉर्म में लिखना है। आप यहाँ पर करंट डेट भी डाल सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप मुखातिब जिसको करेंगे, ज़ाहिरी बात है आपने कुतब मंगवानी है तो मैनेजर साहब को मुखातिब करेंगे, तो यहाँ पर मैनेजर साहब और साथ में नदाया अलामत। अब आपने कुतब जिस पब्लिशर्स की मंगवानी है, आपने उसके नीचे ही उसका नाम लिखना है। अगर आप इल्मी पब्लिशर्स वालों की मंगवाना चाह रहे हैं तो इल्मी पब्लिशर्स वालों की यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप गौहर वालों की मंगवाना चाह रहे हैं, गौहर वालों का यहाँ पर उन्होंने तहरीर किया हुआ है। अगर आप डोगर पब्लिशर्स मंगवाना चाहते हैं तो डोगर पब्लिशर्स, मतलब कि आप जिस पब्लिशर्स की बुक्स यहाँ पर मंगवाना चाहते हैं, आपने उन पब्लिशर्स का पूरा नाम लिखना है। तो मैनेजर साहब, नदाया अलामत, गौहर पब्लिशर्स, उर्दू बाज़ार, उल्टा कोमा लाहौर और आखिर में आएगा ख़त्मा। ये मैंने पूरा एड्रेस उनका लिख दिया है कि मैं गौहर पब्लिशर्स जो उर्दू बाज़ार वाले हैं, लाहौर, ज़िला लाहौर में हैं, उनसे मैं अपनी कुतब मंगवाना चाहती हूँ। अब नीचे देखें, वो कहता है अस्सलाम वालेकुम नदाया अलामत, मेहरबानी करके मुझे ये किताबें वीपी पार्सल के ज़रिए भिजवा दें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लिए एक और ऑप्शन है कि आप लोग वीपी पार्सल के अलावा और भी बहुत सारे कुरियर्स वाले हैं, आप उनके नाम भी लिख सकते हैं, जिनमें लेपर्ड्स आ जाता है, टीसीएस आ जाता है। इसी तरीके से डिफरेंट हैं जिनसे आप मंगवाना चाहते हैं, आप ये उनके ज़रिए बाय डाक मंगवाना चाहते हैं तो डाक खाने के ज़रिए भी आप मंगवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप अपना जो भी पार्सल वाले का कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं, वहाँ यहाँ पर तहरीर कर सकते हैं। अब आपने क्वांटिटी लिखनी है कि आपको किस सब्जेक्ट की कौन सी किताब चाहिए और कौन सी क्लास के लिए। तो यहाँ पर वो तहरीर करता है नंबर 1, गौहर उर्दू क़वाइदो इंशा, जमात चहारम 1 अदद, यानी कि उसको पहली किताब कौन सी चाहिए, गौहर उर्दू क़वाइदो इंशा की, और कौन सी क्लास के लिए चाहिए, जमात चहारम के लिए चाहिए, और कितने अदद चाहिए, 1 अदद। यहाँ पर अगर आप 2 अदद मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 2 अदद लिख सकते हैं। 16, 17 ये आप पे है कि आप कितनी क्वांटिटी में, कितनी तादाद में वो मंगवाना चाह रही हैं, यहाँ पर वो आप तहरीर करेंगे। उसके बाद वो दूसरे नंबर पर मंगवा रहा है गौहर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये भी उसे जमात चहारम के लिए चाहिए और 1 अदद चाहिए। तीसरे नंबर पर वो गौहर नवाए उर्दू मंगवा रहा है और ये भी सेम क्लास के लिए चाहिए, जमात चहारम और 1 अदद ही चाहिए। चौथे नंबर पर गौहर इंग्लिश, यानी कि उसको सिर्फ गौहर इंग्लिश की, जिसे आप लोग इंग्लिश ये कहते हैं, वही किताब चाहिए और वो भी सेम क्लास के लिए चाहिए। तो आपने इस तरीके से तहरीर करना है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बुक्स चाहिए तो नीचे आप क्वांटिटी बुक्स के नेम के साथ बढ़ा सकते हैं। आखिर में आप लोगों ने वस्सलाम लिखना है। न्याज़मंद, न्याज़मंद का मतलब ये होता है कि जो कुतब मंगवाना चाह रहा है, यानी कि जो शख्स ये किताबें ख़रीदना चाह रहा है उसके बारे में आएगा। आपने लिखना है अलिफ ख़त्मा, बे ख़त्मा, जीम, उसी तरीके से पता, साथ में कॉलन साइन, हमज़ा ख़त्मा, छोटी ख़त्मा, बड़ी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका कुतब फ़रोश के नाम ख़त। आइए अब नीचे है दावतनामा। अब वो दावतनामे में भी आप लोगों ने, अगर किसी को दावत दी जाती है, आप लोगों ने बहुत सारे इनविटेशन कार्ड्स देखे होंगे जिनमें शादी का इनविटेशन होता है, कोई भी जो है सालगिरह का इनविटेशन लगा लें, या न्यू बॉर्न बेबी का इनविटेशन होता है। तो दावतनामा कई किस्म के होते हैं कि आप अपनी खुशी किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं दूसरों के साथ, तो उसका तरीका क्या है। उसका तरीका लिखने का ये है कि उसी तरीके से इम्तिहानी मरकज़ लिखेंगे। आपने यहाँ पर डेट डाली है, मैंने 10 सितंबर 2021 डाली है। इसी तरीके से अब देखें, आगे वो मुखातिब कर रहा है, आपने अपने दोस्त को दावत देनी है, तो दोस्त के नाम वो क्या कह रहा है, मेरे प्यारे दोस्त, साथ में नदाया अलामत, अस्सलाम वालेकुम नदाया अलामत, मेरे बड़े भाई अब्दुल हकीम साहब की शादी हो रही है, ख़त्मा। ख़त्मा की अलामत जब आपका जुमला मुकम्मल हो जाता है तो आपने ज़रूर लगानी है, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, ख़त्मा, मुझे बहुत खुशी होगी, ख़त्मा। अब ये तो होगी इनविटेशन कि आपने अपने बड़े भाई की शादी में उसको इनवाइट कर रहे हैं, दावत पर बुला रहे हैं। अब प्रोग्राम कब है, अब उसे तो नहीं ना पता कि आपने किस दिन पर कौन सा प्रोग्राम रखा है, तो वो कहता है प्रोग्राम इंशाल्लाह। सेहराबंदी यहाँ पर 5 जुलाई मैंने 2022 लिख दिया है कि आने वाले साल में 5 जुलाई 2022 में सुबह 9 बजे वहाँ पर सेहराबंदी है। रवानगी बारात, क्योंकि मैं शादी की दावत दे रही हूँ
तो शादी के लिए रवानगी बारात कितने बजे है? 5 जुलाई 2022 दोपहर 2 बजे होगा। वलीमा जो कि 6 जुलाई 2022 8 बजे रात को। अब मुंतज़िर में आप मुंतज़िर कौन है? यानी कि आप जिसकी इनविटेशन पर जा रहे हैं, यानी कि जो आपको दावत पर बुला रहा है वो है मुंतज़िर। इसके नीचे आपने लिखना है वसलाम। इसी तरीके से एंड पर आएगा आपकी प्यारी दोस्त, और आखिर में आपने अपने नाम की जगह पर लिखना है अलिफ खत्मा, बे खत्मा, जीम, पता, कॉलन साइन, हमज़ा, खत्मा छोटी है, खत्मा बड़ी है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका दावतनामा और कुतुब फरोश के नाम ख़त। अब नीचे देखें मश्क। स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है, आपने इसी तरीके से किताब पर लिखना है। नीचे ये जितनी स्पेस दी गई है इस स्पेस में आपने पूरा जो उन्वान दिया गया है उसके मुताबिक ख़त लिखना है। फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क टास्क है, आपने लिखना है अपने मामूजात भाई को ख़त लिखकर इस इम्तिहान में पास होने पर मुबारकबाद दें। तो आपने इस जगह पर कवायद जो मैंने बताए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने मामूजात के नाम ख़त लिखना है और इस इम्तिहान में पास होने पर मुबारकबाद पेश करनी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ख़त लिखने का तरीका अच्छे तरीके से समझ आया होगा, दावतनामा किस तरह लिखते हैं और कुतुब फरोश के नाम ख़त किस तरीके से तहरीर करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।